Said we have concluded one of the best league in Milak, that is Milak Premier League. Season 4, the last 3 years was amazing. Okay, let's start the presentation ceremony. I will start the ceremony. Before that, we have just concluded one of the best league in Milak, or you can say all over the world, at tennis cricket. Milak Premier League Season 4. All 3 seasons were amazing, best, but this one amazing and blockbuster show. और आज हम सभी के बीच जिनका इंतजार आज सुबह से किया जा रहा था, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार आईपीएल खिलाड़ी आज हमारे बीच आकाश मधवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मिलक प्रीमियर लीग की तरफ से सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े हैं. इस पूरी लीग में जिस तरीके का आयोजन रहा है, बहुत सारी टीमें आई, ये इतना बड़ा टूर्नामेंट एक गांव में हुआ है, और इस गांव में शामिल होकर, इस लीग में शामिल होकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और ये सब टूर्नामेंट मैंने भी खेले हैं अपने गांव में, तो बहुत अच्छा लगता है गांव में खेलना, अपने दोस्तों के साथ खेलना, गांव के बीच में खेलना. यहीं से एक प्लेयर भी निकलता है, जैसे मैं भी इसी जगह से निकला हूँ. मैं भी गांव में खेल खेल के, टेनिस बॉल खेल खेल के ही निकला हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और भी प्लेयर्स निकलें, गाँव से निकलें और अपने गाँव का नाम रोशन करें. थैंक यू सर. और जैसे हर किसी एक खिलाड़ी का, ऑफिशियल का, या फिर सबका एक सपना होता है कि एक बड़े स्टेज तक पहुंचे, तो जिस तरीके से ये सारे खिलाड़ी खेल रहे थे, वो क्या करें कि एक बड़े स्टेज तक पहुंचे, क्योंकि आजकल का टेनिस क्रिकेट भी बहुत आगे जा चुका है. टेनिस में भी बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट हो रहे हैं, और बहुत नेशनल लेवल पे भी टूर्नामेंट हो रहे हैं. तो बस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ प्लेयर से कि अपने प्रोसेस पे भरोसा रखें, अपना हार्ड वर्क करते रहें, और एक दिन आपको पक्का वो टूर्नामेंट, वो प्लेटफॉर्म ज़रूर मिलेगा. बस आप मेहनत करते रहें, मेहनत ना छोड़ें. चलिए चलते हैं आपके उस सफ़र पे. पहली बार जब मुंबई इंडियंस के लिए आपने ज्वाइन किया, रोहित शर्मा के साथ आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, बहुत सारे कोचेस जो बहुत फेमस हैं, कैसा महसूस हुआ उस पल को हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे आप? मेरे लिए भी वो एक सपना ही था, क्योंकि उससे पहले मैंने उनको सिर्फ टीवी में देखा था, और जहाँ से मैं हूँ, मैं भी एक गांव से ही हूँ, बहुत छोटे से गांव से हूँ. तो मैंने भी वो एक सपना ही देखा था कि मैं भी एक दिन क्रिकेट उस लेवल पे खेलूँगा, और इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करूँगा. तो बस वो मेहनत थी मेरी, और वो जुनून था जो मैंने अपने अंदर रखा, और क्रिकेट के लिए मेरा एक पैशन था, जो मेरा बहुत प्यार है क्रिकेट को लेके. तो इसलिए जहाँ पर भी क्रिकेट होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है. और जैसे मैं अपने आप को एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह ही हैं, इस गांव से ही हैं. ऐसा कुछ, मुझे भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिली थी, मैंने भी टेनिस बॉल ही खेला और अभी भी खेलता हूँ. तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ऊपर जाने के लिए बहुत अच्छी एकेडमी चाहिए, बहुत अच्छे इक्विपमेंट चाहिए. बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, और आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं. और चलते हैं उस स्पेल के बारे में जहाँ पे आपने 5 विकेट निकाला था पहली बार लखनऊ जायंट्स के खिलाफ. कैसा रहा था वो फीलिंग? क्योंकि एक किसी भी एक नौजवान के लिए जो अभी इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पहुंचा है, आईपीएल खेल रहा है और बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहा है, तो उस पल जब 5 विकेट निकाले थे आपने, तो कैसा फील हुआ था? वो 5 विकेट मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल हैं. वो एक रिकॉर्ड है.
वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो एक। बट मेरा वो था कि मैंने उसके पीछे जो अपनी हार्ड वर्क करी थी, जो नेट्स में मैं वो बॉल फेंकता था, जो मेरी प्लानिंग थी वो मैं बहुत महीने पहले से कर रहा था। और वो एक दिन था, वो मेरा हर एक क्रिकेटर का दिन आता है, वो भी मेरा एक दिन था। और उस दिन को मैंने बहुत अच्छे से मतलब यूटिलाइज किया और एक रिकॉर्ड बनाया। और हमारे सी एफ सैयद सर, जिन्होंने इस लीग को कराकर कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, चाहे वो ऑफिशियल हमारी टीम हो, मैं जौनपुर से हूं, मैं तालिब जौनपुर से हूं, मेरी ऑफिशियल टीम अगर मैं बात करूं, मुन्ना मुख्तार बिहार से हमारी ऑफिशियल टीम कमेंट्री की, बंगाल से सुशील शर्मा, बलरामपुर यूपी से गुड्डू, और अगर अंपायर की मैं बात करूं तो हमारे अंपायर साहब हैं राजस्थान से, हमारे अंपायर हैं नैना राम, टाटा स्काई इनका नाम है, अर्जुन बगारिया राजस्थान से। तो सबको एक पिरो कर रख दिया है, चाहे वो खिलाड़ी ऑल इंडिया के हों। तो सीए फरज सैयद सर, और इस लीग में शामिल होकर इस लीग का जो आयोजन, जिस तरीके का डेकोरेशन, सारी चीजें बिल्कुल हम जैसे लोकल गांव से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए आईपीएल से कम नहीं है। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और मैं थैंक्स करता हूँ ऑर्गेनाइजर टीम को, सीए भैया को। मेरे भी सीए हैं ये मेरा भी अकाउंट यही देखते हैं, भैया ही देखते हैं। और सईद भाई जो मेरे साथ काम करते हैं, मतलब मेरे साथ ही रहते हैं देहरादून में। तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है, और इतने छोटी सी जगह में इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ करना भी बहुत बड़ी बात है। जिस हिसाब से आपने बताया कि अलग अलग जगह से टीम मंगाई गई है, अलग अलग जगह से कमेंटेटर्स आए हैं, अंपायर्स आए हैं। और जबकि मैं देखता हूँ, मैंने चैनल भी देखा है आपका टेनिस का .in वाला, मैं देखता रहता हूँ क्योंकि एट फर्स्ट मैंने टेनिस बॉल ही खेला है, वही मेरा सबसे पहला प्यार है भाई। मैंने टेनिस बॉल से स्टार्ट किया था, तो मैं अभी भी देखता हूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं दोबारा टेनिस खेलना स्टार्ट करूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं रोकते हैं लोग। फिर भी है एक दिल में कि टेनिस बॉल दोबारा खेलूँ। तो मैं सोच रहा हूँ अगले साल अगर ये टूर्नामेंट होगा तो मैं भी खेलूँगा यहाँ पे। ये बहुत बड़ी लीग, बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सर के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप TennisCricket.in की पूरी टीम महाराष्ट्र की टीम है, मैं भूल गया, लेकिन इन्होंने हम सभी बनाया है, मिलक प्रीमियर लीग को मिलक बनाया है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो लाइव व्यूवर्स है, 22 लाख से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, और लोग भी जो जुड़ना चाहें उनके लिए TennisCricket.in के लिए कुछ कह दें। थैंक यू TennisCricket.in के लिए, और जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी देख रहे हैं, आप लोग जितना भी सपोर्ट करते हैं टूर्नामेंट्स को, यही टूर्नामेंट्स नहीं, जितने भी ऑल ओवर इंडिया टूर्नामेंट्स होते हैं टेनिस के, जितना आप सपोर्ट करते हो, जितना प्यार देते हो, हमेशा देते रहें और प्लेयर्स को सपोर्ट करते रहें। और जो TennisCricket.in की टीम है उनको भी सपोर्ट करें। थैंक यू। आइए मैं जोड़ना चाहूँगा सीए फरज सैयद सर हमारे साथ ज्वाइन कर लें। और आपकी क्या ये जो सपना था, ये जो लीग जो शुरुआत एक गांव में आप कहीं भी करा सकते थे, इस लीग को कराने का मकसद क्या था कि आपने इतना बड़ा लीग करा दिया, और इसके पीछे क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या दिक्कतें आई, कहाँ कहाँ से जोड़ना पड़ा, ये सारी चीज़ों को मैं चाहूँगा कि आप संक्षेप में हमारे सर को बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, जो मेरे सारे दर्शक हैं, मेरे चाहने वाले, जो इस खेल के चाहने वाले हैं, क्रिकेट के चाहने वाले हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने इस बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक जो है कंप्लीट कराया। मेरी पूरी टीम को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने इस पूरे जो है मंच को तैयार करने में मेरी मदद की। मेरे साथ मेरे फादर, मेरी वाइफ और मेरे दोस्त नवाब, आई थिंक है नहीं नवाब अभी, शानू भाई, कासिम भाई, हुसैन भाई और फैज़ और डम्पी, अब्दुल्ला, और मेरे जो है मेरे घर में मेरे फादर, चाचा, मतलब मेरा पूरा ख़ानदान बेसिकली। मेरे बहुत लोग सोचते हैं कि क्या चक्कर है, समझ नहीं आता फरत मियाँ का। पूरा घर, चाचा, ताऊ, मामा, खाला, दोस्त, फूफा, सब लगे रहते हैं। तो वो क्यों लगे रहते हैं वो मुझे अब कहने की ज़रूरत नहीं है, शायद उसका जवाब आप लोगों को मिल चुका होगा, और वो जवाब हर साल इससे ज़्यादा बड़ा होकर मिलेगा आपको जब आप आने वाले सालों में इस आयोजन को देखेंगे। और यहाँ पे आकाश भाई आए, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम ये बातें डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, बस चूँकि आकाश भाई ने खुद कह दिया कि ये मेरा अकाउंट मैनेज करते हैं, अदरवाइज़ मैं कभी एक्सप्लेन नहीं करता हूँ कि मेरे कौन क्लाइंट्स हैं, मैं किन लोगों का काम करता हूँ, क्या है। बट चूँकि आकाश भाई ने बता दिया है तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा ये सब कुछ। तो बेसिकली आकाश भाई यहाँ पर आए, मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि जो आज IPL खेल रहे हैं, जो आज इंडिया के लिए खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आसमान से गिरे हैं, वो यहीं से उठे हैं, इसी मिट्टी से उठे हैं, इन्हीं खेतों से उठे हैं। और अगर इन खेतों में खेलने वालों का अगर कोई मजाक बनाता है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, सबसे बड़ा बदमाश आदमी है। वो आपको गुमराह करना चाहता है, वो आपको ये बताना चाहता है कि ये जो ये लीग करा रहे हैं इससे हटो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो आपको सिर्फ एक दिहाड़ी मजदूरी बने देखना चाहता है। तो मेरे दोस्तों, अगर तुम मेरा साथ देते रहोगे तो ये मिलक प्रीमियर लीग का चौथा साल है,
चौथे साल में जब हम इस इवेंट पे आ गए तो याद रखो कि ये मिलक प्रीमियर लीग जब अपने 8वें 9वें 10वें संस्करण में होगा, मैं वादा करता हूं, मैंने पिछले साल आपसे एक वादा करा था, अगर आपको याद हो, तिरा मिनी स्टेडियम में, कि अगर तुम लोगों ने मेरा साथ दे दिया, मैं पूरे भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ी इस मैदान पे लाके खड़ा कर दूंगा। और मुझे कोई शक नहीं है कि मैंने उस वादे को पूरा करा है। आज इंडिया का एक से एक टॉप खिलाड़ी आपने इसमें खेलता हुआ देखा, अंडर 19 प्लेयर खेलते हुए देखे, 23 खेलते हुए देखे, आकाश भाई को आपने आते हुए देखा, तो मुझे इस बात पे बिल्कुल भी शक नहीं है कि मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई है। और फिर भी मैं मोस्ट वेलकम करता हूं उन सारे प्रपोजल्स का, उन सारी जो है लोगों का, उन सारी योजनाओं का, या उन सारी बातों का जो कोई मुझे बताना चाहता है। मगर मैं फिर ये बात कहना चाहता हूं कि किसी को भी अगर ये गलत फहमी है कि इन लीगों से कोई जो है किसी को प्रॉफिट होता है, किसी को कोई मुनाफा होता है, तो मेरे दोस्त ये बिल्कुल गलत फहमी निकाल दो। अगर किसी दुकान मुनाफे की चलती है ना, तो उसकी मार्केट बनी होती है। और ये मिलक प्रीमियर लीग अपने आप में एक मिलक प्रीमियर लीग है। अगर ऐसा कुछ होता तो हर 8वें दिन आपको यहाँ पे एक मिलक प्रीमियर लीग देखने को मिलता। तो अगर ये सब कराया जा रहा है तो यकीन जानिएगा ऊपर वाले ने इस लायक बनाया है कि हम प्रोफेशनल हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट होके चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला काम दिखा सकूँ आपको। तो अगर मेरे माँ बाप ने इस लायक किया, अल्लाह ने मुझे इस लायक किया, मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए ऐसा करता रहूँ। और वादा करता हूँ कि आने वाला साल जब आपका डे नाइट होगा, जब आने वाला साल इससे भी बड़ा ब्लेंडर होगा, इससे भी बड़ा धमाका होगा। और आप याद रखेंगे, आप साक्षी बनेंगे, जो पिछले साल वादा किया था, मुझे शुक्र है इस बात का कि उस वादे को मैंने निभाया है अपने। और मैं फिर वादा करता हूं कि जो इस साल मैं आपसे कह रहा हूं, इससे बड़ा और इससे बड़ा आयोजन आपको देखने को मिलेगा। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सारे ही मेरे दोस्तों का, सारे ही मेरे जितने भी आयोजकों का, और जितने भी मेरे साथ और मेरे सारे चीफ गेस्ट लोग यहाँ पर आए, और भी मेरे गेस्ट आए, जितने भी सब लोगों ने मेरे इस काम को सराहा, हमारे यहाँ शासन का, प्रशासन का, आप सब लोगों का, कि जिन्होंने इस काम को करने में बहुत ही मेरी मदद की। मैं आपको बता दूं, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरी 30 सितंबर लास्ट डेट होती है। मेरा पूरा ऑफिस मेरे बैक एंड पे काम संभाल रहा है। तो ये मत समझना कि फरत मियाँ खाली हैं, उनके पास यही काम रह गया है। अब माधवाल जी ने अगर अपना नाम मेरे साथ जोड़ दिया है तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं इससे ज़्यादा, आप खुद समझदार हैं। और बस मैं एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस लीग को सफल बनाने में मेरी मदद की। और मैं चाहूँगा कि मेरे इस लीग को, आपके अपने इस लीग को, इस मिलक प्रीमियर लीग को इस तरीके से सराहें कि आने वाले कुछ सालों में ये दुनिया में जाने वाला, इंडिया के अंदर जाना पहचाने वाला एक बहुत बड़ा जो है टेनिस क्रिकेट का टूर्नामेंट बन जाए। ISPL बहुत बड़ा मंच है मेरे भाइयों, बहुत अच्छा पैसा है उसके अंदर भी, बहुत रिगार्ड मिलता है प्लेयर्स को। एक बार निकलो, एक बार इस मिट्टी से जुड़कर तो देखो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और चलिए मैं थोड़ी देर के लिए हुसैन भाई को जोड़ना चाहूँगा, शानू भाई को, सॉरी शानू भाई आ जाएं। और बहुत साथ दिया है फराज सैयद साहब के साथ, साझा करें कुछ ऐसे पल जो इस लीग को कराने में लगे आपको। सबसे पहले तो मैं आए हुए चीफ गेस्ट माधवल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम यहाँ पर निकाला। उसके बाद ऑर्गेनाइज़र फरहत सर, डम्पी साहब, कासिम साहब, हुसैन साहब, जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट को आगे ले जाने में बहुत मेहनत की और आज इस टूर्नामेंट को एक अच्छे लेवल पे ले जाके खड़ा कर दिया है, जो कि आज देश के कोने कोने में लोग इसको ऑनलाइन tennis.cricket पे देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और आने हुए जितने भी हमारे यहाँ दर्शक हैं उनका सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं कि उन्होंने 5 दिन आन के इस MPL की शोभा बढ़ाई, उन्होंने इसका लुत्फ़ लिया। और मैं उन सबसे अपील यही करना चाहूँगा कि सब हर साल आएँ और ये हौसला अफजाई करें। और ये जितना भी काम है टोटल किसी एक के बस की नहीं है, और सारा एक बंदे के किसी काम का ये इतना नहीं है कि टूर्नामेंट को इस लेवल पर पहुंचा सके। मैं सारी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक एक पल, एक एक क्षण इसमें दिया, दिन रात एक करे, किस तरीके से इसको ग्राउंड को सजाया है, किस तरीके से यहाँ 4 चांद लगाए हैं जितने भी। और मैं शासन प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से इस तरीके को इसको आगे बढ़ाने के लिए इवेंट में मदद किया है। तो मैं यही चाहूँगा कि इसको आगे से आगे ऊँचाइयों पर लेकर जाएँ और सब लोग बस। थैंक यू, थैंक यू शानू भाई। अब मैं बुलाना चाहूँगा डम्पी भाई, आप आएँ। और बहुत पर्दे के पीछे कहते हैं ना, फिल्म बनती है, हीरो कोई और होता है, लेकिन बैक एंड पर बहुत सारी मेहनत की है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डम्पी भाई का। डम्पी भाई, शेयर योर वर्ड्स। तालिब भाई, इन अल्फाजों के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन सभी का जिन्होंने इस इवेंट को इतना सक्सेस बनाने में अपना वक्त दिया, अपना दिमाग दिया और
यहाँ पे 5 दिन से लगातार ऑडियंस के रूप में, प्लेयर्स के रूप में या हमारे मैच ऑफिशियल्स के रूप में यहाँ उपस्थित रहे और जिस इवेंट को हम जहाँ पहुँचाना चाहते थे ये उसी रास्ते पे चल रहा है। तो अभी कोई भी इसे ये ना समझे कि मिलक प्रीमियर लीग की हद हो गई, ये इंतहा नहीं है, ये इब्तिदा है। ये अभी अपने रास्ते पे चल रहा है। तो जिस दिन ये अपने पीक पे और जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचना होगा तो वो भी आप ही को दिखेगा। और अब मैं ये कहना मुनासिब नहीं समझता हूँ कि बहुत कामयाब हो गया है, क्योंकि ये कहने के लिए यहाँ इतने सारे ऑडियंस हैं, हमारे शुभांग भाई हैं और हमारे सभी सम्मानित मिलक के लोग हैं, आकाश माधवाल जी हैं। तो ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई यूट्यूब पे लाइव इसकी कमेंट्स देखे तो ये पता लगेगा। मेरे पास मैं कई ऐसी कमेंट देख रहा था कि टोरंटो से बैठ के भी लोग देख रहे हैं। तो ये अब नेशनल नहीं, शायद इंटरनेशनल इवेंट बन चुका है। इसी तरह से आप लोग साथ देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ये मिलक प्रीमियर लीग वो होगा जो सोच से बहुत परे होगा। तो बस मैं यही चाहता हूँ, आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए और साथ ही इस बंजर ज़मीन पे जो पौधा लगाया है क्रिकेट का, उसके लिए सबसे ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया। और सारे जो भी मतलब क्रेडिट जाता है वो सीए फरहत सैयद साहब को जाता है कि ये सोच, ये विज़न जिसका है। देखिए टीम तो होती ही है, बिना टीम के तो कोई काम नहीं हो पाता है। चलने के लिए साथ साथ तो चलना ही होता है, दोस्त भी होते हैं, मैनेजमेंट में और सारे लोग होते हैं, लेकिन विज़न जो होता है, ये सोच जो होती है, ये हर किसी के पास नहीं होती है। हमने आंखें बंद कर ली हैं सीए फरहत सैयद साहब के ऊपर, आंखें बंद करके हम पीछे पीछे चल रहे हैं और हमें पता है हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो आप सब इनका भी साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए और इस मिलक प्रीमियर लीग को ना कि सिर्फ यूपी तक का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का एक बेहतरीन इवेंट बनाने में हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Now I would like to request Hussain Bhai to please come forward and share your kind words. जी पहले बोलूं बाद में बोलूं? देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मैंने सुबह 8 बजे से देख रहा हूं कि पब्लिक ने भरपूर सपोर्ट किया है, आप समझें। और मैं शॉर्ट बात बताना चाहता हूं, बहुत खुशी की बात है कि हमने ऐसा लीडर चुना कि फरहत भाई जैसा बंदा हमारे साथ है और ये पिछले 1 महीने से मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत का फल आपको और हमें सबको दिखाई दे रहा है। और इनके पीछे आप साफ साफ देख रहे हैं A to Z ऑफिस सॉल्यूशन की पूरी टीम खड़ी है जो कि इनके साथ हर वक्त हाथ से हाथ मिलाकर खड़ी होती है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं ये देख रहा हूँ हमारे आकाश भाई आए हुए हैं, तो इवेंट तो सक्सेसफुल हो गया। और मेरे पास में मुंबई से, जैसे कि मैंने आपको लाइव चल रहा था बताया था, कॉलें आई एक्टर की, डायरेक्टर की कि भाई हम लोग लाइव देख रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारा इवेंट इतना सक्सेसफुल हो गया। बस यही कहना चाहूँगा कि बड़ी खुशी है कि पिछली बार जो फरहत भाई ने बोला था वो इस बार दिखा दिया और जो इस बार बोला है इंशाल्लाह उसको अगली बार दिखाया जाएगा, इससे भी अच्छे अंदाज में इस मंच पर IPL दिखाया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगा आमिर भाई को, कीप इट शॉर्ट। और सैम ब्लॉग की तरफ से मोहम्मद आमिर भाई को मैं बुलाना चाहूंगा। उनको यही करवा लेते हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया और आप रामपुर आए इसके लिए आपका इस्तकबाल, वेलकम। और मिलक जैसी जगह को, रामपुर में कई टूर्नामेंट होते हैं हमारे, और ये टूर्नामेंट देख के ऐसा लगा कि रामपुर से आगे के लेवल के टूर्नामेंट यहाँ पर होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ और बता रहे हैं 4था ये सीज़न है। और मामून भाई हमारे दोस्त हैं ये, और हमारे काफ़ी अजीज़ दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने बहुत अच्छा इवेंट किया और एक अच्छा इवेंट एक यादगार इवेंट में तब्दील हुआ। और मेरी दुआ है, ये कोशिश है कि यहाँ से भी लोग पहुँचें और IPL में भी पहुँचें और इंडिया के लिए भी खेलें। और अब इंडिया के लिए खेलने के लिए खेलो इंडिया चल रहा है, जिससे लोग लगातार जो है वो प्रोत्साहित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
और पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि वुमेन की भी टीम जो है इंडिया लेवल के ऊपर बनकर आई है। तो मैन और वुमेन दोनों टीम हुई हैं। और अभी इतना इंटीरियर, जब मिलक हमारा एक रामपुर का एक तहसील है मिलक, ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा इवेंट होना इस बात का संकेत है, इस बात के सिग्नल हैं कि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमारे देश की जो जड़ें हैं वहाँ पे कितनी ज़्यादा मजबूती से क्रिकेट पहुँच चुका है और एक अच्छा प्रोफेशनल क्रिकेट देखने को मिला। तो सैयद साहब की पूरी टीम को, शानू भाई की पूरी टीम को मेरी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद। और मैं चाहता हूँ तमाम लोग इस तरह के इवेंट में, इस तरह के लीग्स में सपोर्ट करें। जो जिस लेवल पे सपोर्ट कर सकता है वो सपोर्ट करे। फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे आपका पर्सनल लेवल पर हो, किसी भी तरीके की सपोर्ट हो, आप यहाँ पर ज़रूर सपोर्ट करें। और एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, इसके लिए मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आप सब अभी सुन रहे थे ये हमारे बंगाल के कमेंटेटर हैं जो छूट गए थे, और बहुत मेहनत, सुशील शर्मा। वहाँ पे स्टेज पे।
हेलो हेलो। मैं मंच पे मौजूद मोहतरम मामून शाह खां साहब, शुभांग प्रकाश भाई, शानू भाई, उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेजेंटेशन एरिया में आ जाएं और इस सेरेमनी को आगे कंटिन्यू करें। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर मामून शाह खां साहब, मिस्टर शुभांग प्रकाश भाई, प्लीज come on to presentation box area to continue the post match presentation ceremony. हाँ, ये बात में आपकी वाइफ के साथ में वहीं रुके वो 1-2 घंटे 3-4 घंटे। जी नहीं, बोल आप ही देना, बोल आप ही देना। हम लोग गाइड करने वाले हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ मामून भाई, शुभांग भाई और तनवाज भाई का। मैं शुक्रगुजार हूँ मामून भाई, तनवाज भाई एंड रियली थैंक विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट मिस्टर आकाश माधवाल जी, जो हमारे इनवाइट करने पर मिलक प्रीमियर लीग सीज़न 4 के फाइनल मेगा इवेंट में शरीक होने के लिए आए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन मेरी पूरी टीम और मिलक प्रीमियर लीग परिवार की तरफ से। अब हम कनेक्ट करेंगे अबू तालिब से कि वो इस मैच पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी को कंटिन्यू करें और उसके बाद जो विनिंग ट्रॉफी है चैंपियंस विल्ड करें उसको हम बहुत जल्दी से लिफ्ट कराएं और फिर यहाँ पे ढोल धमाकों की आवाज़ हो। थैंक यू सो मच। वेलकम टू पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी। एक बहुत बड़ा मुकाबला रहा और इस मुकाबले को जीता नूर 11 बरेली ने। चलिए सबसे पहले मैं स्पेशल एप्रिसिएशन के लिए उन लोगों का नाम के साथ शुरुआत कर रहा हूं जिन्होंने इस पूरी लीग में हम लोगों का कदम से कदम मिलाकर साथ दिया है। सबसे पहले मैं चाहूंगा जावेद खान जी को मैं प्रेजेंटेशन एरिया में बुलाना चाहूंगा। सिंसियर एप्रिसिएशन उनको दिया जा रहा है, उनका सम्मान सत्कार किया जाएगा। जावेद खान जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब फराज रजा खान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। फराज रजा खान। नेक्स्ट ज्वाला रेफरी बहुत शानदार उन्होंने काम किया। अब्दुल्ला मियां, माहिर मियां। मैं जिसका भी नाम ले रहा हूं आप एक एक करके आते रहेंगे। आप लाइन बना के एक बार खड़े हो जाएंगे, एक एक करके आते रहेंगे। चांद मियां, परवीन कैमरामैन, प्रेम एलईडी, तस्वीर भाई और उनके साथ में जो उनके साथी हैं जुबैर साउंड, टुन्या, फहद मियां, तैबा टेंट, ड्रोन टेक्नीशियन, जीशान खान स्टार इन्वेस्टर, शेफ हमारे सरताज मियां मामा, शेफ अरुण और सरताज मियां मामा, दानिश खान स्टार इन्वर्टर,
और मैं बुलाना चाहूंगा ये सारे अवार्ड्स को प्रेजेंट करने के लिए मामून शाह जी को मैं बुलाना चाहूंगा प्रेजेंटेशन एरिया में। सिंसियर एप्रिसिएशन, और एक एक करके आप लोग आते रहेंगे। बाकी लोग प्रेजेंटेशन एरिया में एक लाइन बना ले, कतार बना ले, प्रेजेंटेशन बॉक्स को एक अच्छा लुकअप दें। एक एक करके जिनका नाम मैंने लिया है आप लोग आते रहिए। हमारे साथ मामून शाह जी मौजूद हैं, उनके हाथों से ये अवार्ड दिया जाएगा। जावेद खान, फराज रजा खान, जो भी अवेलेबल हैं वो आते रहेंगे। वन बाय वन करके आप लोग आगे आते रहेंगे जिनका नाम मैंने रिप्रेजेंट किया है। जो अवेलेबल हैं आ जाइए आप लोग, डोंट वेट इट। ये हमारे ज्वाला भाई हैं जिन्होंने बहुत शानदार विकेट तैयार किया, सामने देखेंगे आप। दो दो करके आते रहिए आप लोग जो भी अवेलेबल हैं। फराज रजा खान, अब्दुल्ला मियाँ, माहिर मियाँ, चांद मियाँ, ये सभी लोग आ जाएं। ये वो तीनों भाई हैं, छोटे नन्हे नन्हे छोटे भाई हैं, और लेकिन इनकी मेहनत और इनका काम बहुत बहुत बाकमाल है। अब्दुल्ला, चांद मियाँ और माहिर मियाँ, मैं शुभांग भाई से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि साथ में ज्वाइन कर लें। अब्दुल्ला, माहिर मियाँ, तस्वीर भाई, प्रवीण कैमरामैन, प्रेम भाई एलईडी, तस्वीर भाई और उनके साथी दुबैर साउंड, फहद मियाँ तैबा टेंट हाउस से, ड्रोन टेक्नीशियन जिशान भाई स्काई इन्वर्टर से, शेफ अरुण, सरताज मियाँ मामा, ये सभी लोग ज्वाइन कर लें। ये फहद मियाँ तैबा टेंट हाउस से जो इतनी खूबसूरत डेकोरेशन रात रात जाग कर दिन भर भाग कर की है तैबा टेंट हाउस से। ये जो खूबसूरत ग्राउंड है ये सरताज मियाँ साहब की मेहनत है। तैबा टेंट हाउस से जो ये सारा सपोर्ट रहा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए ज्वाइन करते रहिए। ये सभी वो लोग हैं जिनका बहुत बार नाम तो नहीं आया है लेकिन काम हर जगह हुआ है। इन सब के बिना शायद इन सब के बिना भी ये सब पॉसिबल नहीं था। ये तस्वीर भाई थे हमारे और दोनों ने पूरी रात जाग कर पूरे दिन इस ग्राउंड की जो हिफाजत की है, जो पूरी पार्किंग को मैनेज किया है, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अदीब भाई और मुकीम भाई से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी एक बार ज्वाइन कर लें। अदीब भाई और मुकीम भाई और हमारे जो ढोल बजा कर एंजॉय कराने में लगे हुए थे ज़मीर भाई और ज़मीर भाई के साथी दोनों ही लोग आ जाएं, जिन्होंने गेस्ट का, जिन्होंने ऑडियंस का, जिन्होंने सपोर्टर्स का, सभी का एकदम खूब एंजॉयमेंट कराया है। ये ढोल बजाने पे लगे हुए थे, कई बार गलत जगह भी बजा देते थे,
तो बड़ा मज़ेदार रहा इनका सफ़र भी। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी आ जाएं। ये सब वो हीरो हैं मिलक प्रीमियर लीग के जिन्होंने 4 नहीं बल्कि 4000 चांद लगाए इस इवेंट में। मैं अदीब भाई और मुकीम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि शुभांग भाई, अदीब भाई और मुकीम भाई को एक मोमेंट को देकर के सम्मानित करें। अदीब भाई और मुकीम भाई प्लीज ज्वाइन करें। अभी करवा लेंगे। ये अदीब भाई हैं हमारे, और अदीब भाई का जो साथ रहा है वो ग्राउंड में नहीं रहा है, इनका साथ रास्तों में बहुत रहा है, कभी कुछ लाने में कभी कुछ पहुंचाने में, तो बहुत बहुत मेहनत की है। ये सारे वो हीरोज हैं मिलक प्रीमियर लीग के जो कहीं दिखते नहीं हैं, कई बार नाम नहीं आता है, तो इन दोनों का भी बहुत शुक्रिया। अब मैं प्रवीण भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आ जाएं। प्रवीण भाई, प्रवीण कैमरामैन, आप भी आ जाइए। ठीक है, तो आगे अरुण अगर मेरी आवाज़ सुनते हो तो वो भी आ जाएं, और आगे मैं कंटिन्यू करने के लिए तालिब को हैंड ओवर करता हूँ। ये वो हैं जिन्होंने सारे ही मैच ऑफिशियल्स को, सारे ही बाहर के प्लेयर्स को टेस्टी लजीज खाना बना कर खिलाया है, बहुत जिम्मेदारी निभाई है। और इनके लिए मैं शुभांग भाई से कहूँगा कि इन्हें कैप पहना करके, और इनकी टी शर्ट बाकी थी तो ये दोनों चीज़ों से भी इन्हें सम्मानित किया जाए। और अदर भाई भी एक बार ज्वाइन कर लें हमें, और धर्मेंद्र भाई को भी मैं चाहूँगा कि वो हमें ज्वाइन करें। धर्मेंद्र भाई और अदर भाई प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग बहुत जल्दी सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, हमारे गेस्ट को भी जाना है और बाकी सारे काम भी होना है, उधर चैंपियंस भी बेसब्री से तड़प रहे हैं, लेट हो रहा है, तो सारी चीज़ों को कोऑपरेट करिए जैसे आपने पिछले 4-5 दिन से किया। अभी 1-8 घंटे की बात है तो साथ दे दीजिए, मेहरबानी होगी। धर्मेंद्र भाई आप भी ज्वाइन कर लें। धर्मेंद्र भाई प्लीज ज्वाइन कर लें। ये धर्मेंद्र भाई हैं सैयद तनवास मियाँ साहब के सीधे हाथ, और उनकी बैकबोन है जो ये आप लाइव देख पा रहे हैं। सैयद तनवास मियाँ की तरफ से जो ये नेटवर्क यहाँ तक पहुँचाया गया है, उस सेना के जो सेनापति हैं वो तनवास मियाँ साहब हैं, और ये उसी के एक सिपाही हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके 2 दिन के अंदर यहाँ इतनी हाई स्पीड इंटरनेट पहुँचाया। शुक्रिया। लेट हो रहा है, हाँ, जो नहीं है क्योंकि अब ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी क्योंकि बहुत लेट हो रहा है, मैं जिनका भी नाम ले रहा हूं प्लीज आप लोग थोड़ा जल्दी कोऑपरेट करें। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा फैजान खान साहब, सैफनी चेयरमैन हमारे बीच अगर मौजूद हैं तो प्लीज आप आ जाएं। नेक्स्ट जनाब वसीम खान जी, शहबाज चेयरमैन। अंसार साहब, कैमरी चेयरमैन। अंसार साहब कुछ काम की वजह से अवेलेबल नहीं है। चित्रांश मित्तल जी, बिलासपुर चेयरमैन। मामून शाह, रामपुर के चेयरमैन, हमारे चीफ गेस्ट भी हैं, और एक बार जोरदार तालियां बजा दें हमारे सर के लिए। गेस्ट ऑफ ऑनर इनको किया जाएगा, सम्मान सत्कार किया जाएगा। अपना वैल्यूएबल टाइम हम सभी के साथ इन्होंने शेयर किया है, इस मिलक प्रीमियर लीग को सुपर ब्लॉकबस्टर शो बनाया है अपना कीमती वक्त देकर। थैंक यू सो मच सर। मामून शाह जी रामपुर के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, और चाहे खेल का मैदान हो चाहे राजनीति का मैदान हो, हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव हरीश गंगवार जी, माननीय हरीश गंगवार जी, भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार जी। नेक्स्ट वी हैव नईम उल्ला खान जी, नईम उल्ला खान जी। नाजिम पारसी जी जो समाज सेवी हैं। सिमर सिंह जी, सिमर सिंह अवेलेबल नहीं है। जिशान खान जी, हर्पल न्यूज। मैं बुलाना चाहूंगा जिशान खान साहब को जो हर्पल न्यूज से हैं।
बहुत, एक बार जोरदार तालियां बजा दे। पूरी लीग को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है, सपोर्ट किया है। ये गेस्ट ऑफ ऑनर, पूरे 5 दिन अवेलेबिलिटी इनकी रही है यहां पे, और ये स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। मैं बुलाना चाहूंगा सैम ब्लॉग आमिर साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। गेस्ट ऑफ ऑनर सैफ ब्लॉग आमिर साहब। चलिए तब तक हम बुलाते हैं संजीव श्रीवास्तव अमर उजाला से, अवेलेबल नहीं है। इसरार अहमद जी, इसरार जी। नेक्स्ट शानू खान, A to Z ऑफिस सॉल्यूशन। शानू खान जी को मैं एक बार जोरदार तालियां बजा दे शानू खान जी के लिए। और इनकी पूरी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इनकी पूरी टीम एक साथ आ जाएगी। कासिम खान, हुसैन खान, शानू खान, ये A to Z ऑफिस सॉल्यूशन, ये इनकी टीम, और इनकी टीम को ये सम्मानित किया जाएगा गेस्ट ऑफ ऑनर देके। अच्छा ठीक है। सैम ब्लॉग आमिर भाई को मैं बुलाना चाहूंगा अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों के साथ दिया है। जितना सीधे रहेंगे उतना अच्छा आएगा। सैम ब्लॉग आमिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और ये स्पेशल अंगवस्त्र शानू खान जी के तरफ से ये पहनाया जा रहा है उनके हाथों से। बहुत ही शानदार काम करते हैं समाज के लिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, और एक शानदार व्यक्तित्व हैं। और हम सभी के लोग, हम सभी के साथ मिलक प्रीमियर लीग में बहुत सपोर्ट इन्होंने किया। ये स्पेशल बैज लगाकर इनको सम्मानित किया गया है। थैंक यू सो मच। ये गेस्ट ऑफ ऑनर एक स्पेशल ट्रॉफी। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारी A to Z ऑफिस सॉल्यूशन की टीम, कासिम खान साहब, हुसैन खान जी, और साथ ही साथ मैं शानू खान जी को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर। प्रेजेंटेशन बॉक्स में तीनों लोग एक साथ आ जाएं। गेस्ट ऑफ ऑनर, इनको इनके बेहतरीन काम के लिए पूरी लीग में बहुत बढ़ चढ़कर हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम के साथ इन्होंने साथ दिया है। सीए फरहत सैयद साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोगों के साथ खड़े रहे। ये आप TennisCricket.in पर सभी को देख सकते हैं। मैं कासिम भाई को बुलाना चाहूंगा। कासिम खान जी, कासिम खान जी एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व, और इस पूरी लीग में बहुत सपोर्ट किया हम सभी लोगों को। अब मैं बुलाना चाहूंगा S&F फुटवियर के ओनर नाजिम मियां और शीन मियां जी को। अवेलेबल नहीं है। अब मैं बुलाना चाहूंगा, चलिए, जिन्होंने पिछले 5 दिन बहुत मेहनत की है। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारी ऑफिशियल टीम। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा हमारे अंपायर, मैन फ्रॉम राजस्थान, नैना राम टाटा स्काई। नैना राम हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। बहुत ही कमाल की अंपायरिंग, एक शानदार बेहतरीन बेदाग अंपायरिंग, और ये स्पेशल मोमेंटो नैना राम जी को दिया जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव आवर सेकंड अंपायर अर्जुन बगारिया, राजस्थान। हमारे दूसरे अंपायर, इनको यह सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान सत्कार का यह प्रोग्राम, और हमारे बीच CFR सैयद सर भी जुड़ चुके हैं, जो इस पूरी लीग के अध्यक्ष, ऑर्गेनाइजिंग टीम के हिस्सा, ऑर्गेनाइजिंग टीम के मुखिया। नेक्स्ट अब चलते हैं हमारे स्कोरर सऊद खान, बहुत ही शानदार स्कोरिंग। सऊद खान को मैं बुलाना चाहूंगा प्रेजेंटेशन बॉक्स में, और ये इनको सम्मानित किया जाएगा इनकी शानदार काम के लिए, इनकी बेहतरीन स्कोरिंग के लिए। चलिए आप चलते हैं हमारी कमेंट्री टीम।
हमारी कमेंट्री टीम में अतिउर रहमान गुड्डू साहब बलरामपुर, जिनकी ट्रेन थी वो चले गए हैं। मुन्ना मुख्तार बिहार मुजफ्फरपुर, वो भी चले गए हैं, उनकी फ्लाइट थी। लेकिन हम दो भाई बचे हुए हैं, तो सबसे पहले मैं अपने भाई सुशील शर्मा को बुलाना चाहूंगा। बंगाल की ये शानदार आवाज, ये बिल्कुल आकाश चोपड़ा की आवाज इनकी है। भाई एक बार थोड़ा तालियां बजा दें, बहुत मेहनत इस बच्चे ने की है, हम लोग दोनों ने की है, हम चारों ने की है। और सीए फरज सैयद सर के हाथों से, हमारे चेयरमैन साहब के हाथों से ये सम्मानित किया जा रहा है। जी, जिनकी आवाज़ अब तक सुन रहे थे आप, जो अपनी अल्फाजों से जादू बखेरे हुए थे, अबू तालिब साहब को मैं चाहूँगा कि वो ज्वाइन करें। जौनपुर से इस मिलक प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने के लिए आए अबू तालिब साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो लोगों के दिलों पे राज किया है, जो जिस तरह से अपने अल्फाजों से, अपनी कमेंट्री से उस ब्रॉडकास्टिंग में और चार चांद लगाए हैं, सभी कमेंटेटर्स का और साथ ही अबू तालिब जी का भी बहुत शुक्रिया। हिंदी दिक्कत है। बुलाना चाहूंगा अरहम भाई को, प्रेजेंटेशन बॉक्स में बुलाना चाहूंगा अरहम भाई को। इनको भी सम्मानित किया जाएगा गेस्ट ऑफ ऑनर, अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये अंगवस्त्र, स्पेशल अंगवस्त्र बनाया गया इस मिलक प्रीमियर लीग का। स्टार इन्वर्टर के ओनर दानिश भाई को भी मैं बुलाना चाहूंगा। स्टार इन्वर्टर के ओनर दानिश भाई को मैं बुलाना चाहूंगा। आ चुके हैं दानिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आपकी बारी है। सभी खिलाड़ी अब ध्यान देंगे, जिनका भी नाम लिया जाएगा आप हमारे साथ प्रेजेंटेशन बॉक्स में प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ज्वाइन करेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एक स्पेशल गेस्ट शुभांक प्रकाश जी, जो ब्लॉक प्रमुख हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, उनका सम्मान सत्कार किया जाएगा। इतना कीमती वक्त आपने हम सभी के साथ साझा किया है, थैंक यू सो मच सर। सर वक्त कम है, लेकिन इतना कीमती वक्त दिया आपने। आपके इस पूरे एरिया में वन ऑफ द बेस्ट लीग हम लोगों ने संपन्न कराई है। कैसा लगा ये आयोजन और आपको सम्मिलित होकर कैसा लगा? मिलक जैसी छोटी जगह जहाँ पे कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, कहीं कोई सुविधाएं नहीं है, ऐसी जगह पे इतना बड़ा एक लीग, मिलक प्रीमियम लीग को ऑर्गेनाइज करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, जिसके लिए मैं फरद भाई से कहूँगा कि आपकी मेहनत रंग लाई है। और ऐसा पहली बार हुआ है, हम पिछले 4 सीज़न से मैं फरद भाई से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे खास यार हैं ये। हर बार इनको मैंने देखा है कि आप लोगों को देखने में लगता है कि ये 5 दिन का लीग है, लेकिन इसके पीछे कम से कम 1 से 1.5 महीने की मेहनत होती है। वो मेहनत हमने देखी है, कैसे फरद भाई रात रात भर यहाँ पे खड़े होके पिच बनवाई है उन्होंने। यहाँ पे एक नॉर्मल पिच पे भी, मामून भाई मैं आपको बताऊँ, एक नॉर्मल पिच पे भी काम हो सकता था, लेकिन फरद भाई ने स्पेशल पिच बनाने के लिए यहाँ से आए। उसकी मिट्टी भी यहाँ से नहीं आई है, उसकी मिट्टी भी कहीं दूर से आई है, कि जो पूरा ग्राउंड तैयार करा, ये अपने आप में बहुत मेहनत की और बहुत ही तारीफ की बात है। मैं आपको कहूँगा कि आप जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, आने वाले जब इस लीग का 8वां या 10वां सीज़न हो, तो इस लीग उस लेवल पे हो कि यहाँ पे आने के लिए लोग तरसें और कहें कि भाई हमें भी इसमें टिकट लेके भले जाना पड़े, लेकिन जाना पड़े। ये मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और आपको फ्यूचर के लिए एक बधाई देता हूँ कि आप ऐसा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।
फॉर योर काइंड वर्ड्स। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एक और कोहिनूर टेलर्स एंड कलेक्शन के ओनर आशु खान जी को मैं बुलाना चाहूंगा गेस्ट ऑफ ऑनर्स के लिए। कोहिनूर टेलर्स एंड कलेक्शन आशु खान जी, जो विनिंग टीम का भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन गिफ्ट उनकी तरफ से है। प्रेमपाल सैनी जी बोल रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगा माननीय प्रेमपाल सैनिक जी। माननीय प्रेमपाल सैनिक जी हमारे बीच मौजूद हैं। इनको ये गेस्ट ऑफ ऑनर सीए फरहत सैयद सर, मामून शाह जी, उनके हाथों से ये शानू भाई और डॉक्टर चंद्रपाल जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। चंद्र प्रकाश जी, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा। अब मैं बुलाना चाहूंगा इस जीआरडी गुरु रामदास इंटरनेशनल स्कूल के ओनर माननीय मनजीत सिंह जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ ज्वाइन कर लें। सर प्लीज आप आ जाएं। इतना शानदार ये खेल का मैदान हम सभी को देने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ माय होल मैनेजमेंट कमेटी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जॉइन अस एंड थैंक यू सो मच ऑल्सो। ये इन्हीं की वजह से ये पूरा ग्राउंड हम सभी को मिला और ये शानदार सा ग्राउंड इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में ये गेस्ट ऑफ ऑनर, थैंक यू सो मच। ना उनका हो गया। अब मैं बुलाना चाहूंगा नजीम मियां के बिहाफ पर, वो अवेलेबल नहीं है, उनकी जगह पर मैं बुलाना चाहूंगा फैज भाई को। फैज भाई आ जाएं, उनकी जगह पर ये गेस्ट ऑफ ऑनर कुछ काम की वजह से हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाए। मैं बुलाना चाहूंगा हुसैन भाई को। मैं बुलाना चाहूंगा नदीम मियां, शीन मियां, अगर अवेलेबल हैं तो हमारे साथ ज्वाइन कर लें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कोऑपरेट कर दें। 10-15 मिनट की बात है, थोड़ा सा इस दायरे को भी खोल लें क्योंकि कैमरा पर्सन को भी परेशानी हो रही है और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे वो भी थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। प्लीज़ इस दायरे को थोड़ा सा खोल लीजिए। सारे लोग कैमराज में आ रहे हैं और अगर नहीं आते हो तो मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको ले लें, लेकिन प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नदीम मियां, शीन मियां को प्रेजेंटेशन बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। उनके बिहाफ पे मैं बुलाना चाहूंगा फैज भाई को और अब्दुल्ला को मैं बुलाना चाहूंगा। अब्दुल्ला, बहुत मेहनत की है इस लड़के ने इस पूरी लीग में। मैं बुलाना चाहूंगा अब्दुल्ला को। सीए फरहत सैयद साहब के हाथों से स्पेशल मोमेंटो दिया जाएगा अब्दुल्ला को। बहुत सपोर्ट रहा है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्क्रीन पे जो हम दिखते हैं उसके पीछे ये हमारे हीरोज हैं। हुसैन भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। हुसैन भाई अगर अवेलेबल हैं तो प्लीज आप हमारे साथ ज्वाइन कर लें क्योंकि आ रहे हैं हुसैन भाई। बहुत मेहनत की है हुसैन भाई ने और आ रहे हैं हुसैन भाई, आ चुके हैं हुसैन भाई। और अब इसके बाद हम चलेंगे हमारे उन खिलाड़ियों की तरफ जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, बेहतरीन गेम शो किया। ये हमारे हुसैन भाई
गेस्ट ऑफ ऑनर CFRS सैयद साहब और हमारे आज के गेस्ट मामून साहब के हाथों से। ये शानू खान, कासिम खान और हुसैन खान की ये जोड़ी A to Z ऑफिस सॉल्यूशन। और अब मैं बुलाना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, मैं बुलाना चाहूंगा असद मियां को। असद मियां आ जाएं। अशद भाई को मैं बुलाना चाहूंगा। ये मामून और अब एक स्पेशल गिफ्ट CFRS सैयद साहब की तरफ से जनाब मामून शाह के लिए। थैंक यू सर कि अपना कीमती वक्त आपने निकाला। चलिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा, अब क्योंकि प्रोफेशनली, अब क्योंकि देखिए पूरी वर्ल्ड देख रही है आपको, तो मैं चाहूंगा सभी लोग एक लाइन से कतार में खड़े हो जाएं, क्योंकि अभी तक जितनी भी वीडियोस में आप सभी लोग आ चुके हैं, क्योंकि अब यहां से प्रोफेशनली सारे खिलाड़ी आएंगे, तो मैं अब चाहूंगा कि अब थोड़ा सा प्रोफेशनली आप लोग हमें कोऑपरेट करें। बहुत मेहनत लगी है इस लीग को कराने में। इलेक्ट्रिशियन
मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों टीमों से प्लीज हमारे साथ यहां आ जाएं। बस 5 मिनट और लगेंगे क्योंकि अब आपकी बारी है। संदेश भाई, एक अवार्ड आपको बिहाफ पे लेना है। चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगा इस पूरी लीग को सफल बनाने में जिनकी टीम का हाथ है। मैं संतोष नानेकर जी, TennisCricket.in के जो पेज के ओनर, उनके बिहाफ में मैं संदेश भाई को बुलाना चाहूंगा। ये शानदार सी खूबसूरत सी मोमेंटो जो CF फरहत सैयद सर के हाथों से दिया जाएगा। संतोष नानेकर एक ऐसे इंसान जिन्होंने एक सपना देखा, हम जैसे चाहे ऑफिशियल हों चाहे फिर आप टेनिस क्रिकेट जो गांव गलियों से निकलते हैं। वी एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर संतोष नानेका फॉर हिज वैल्यूएबल सपोर्ट इन ऑर्गेनाइजिंग such a beautiful kind of a cricket tournament. Thank you so much संदेश भाई। चलिए फर्स्ट I will start this presentation ceremony. मैन ऑफ द मैच, शानदार गेंदबाजी, 4 विकेट निकाली अपनी इस शानदार गेंदबाजी से। मैन ऑफ द मैच इन फाइनल्स बंटी खान। बंटी खान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे एंड ऑल द प्लेयर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज हमारे साथ आप लोग यहां पे आ जाएं प्रेजेंटेशन बॉक्स के सामने। दोनों टीम के खिलाड़ी, दोनों टीम के कप्तान अपने सभी खिलाड़ियों के साथ हमारे साथ ज्वाइन कर लें। मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन बंटी खान। इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा शुभांक सर को। यह ट्रॉफी प्रेजेंट की जाएगी। इनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच बने हैं फाइनल मैच में बंटी खान, और अपनी टीम के लिए जिस तरीके का इन्होंने प्रदर्शन किया है, फाइनल मैन ऑफ द मैच। और ये ट्रॉफी हमारे गेस्ट, वेल डन, तालियां हो जाएं बंटी खान के लिए। ये फाइनल मैन ऑफ द मैच का चेक प्रेजेंट किया जा रहा है। ये बंटी फाइनल मैच में जिस तरीके का प्रदर्शन होना चाहिए था वैसा प्रदर्शन हुआ। सामने बहुत बड़ी टीम थी, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे,
जब कप्तान ने आपके हाथ में गेंद दी तो क्या मन में चल रहा था? मेरे मन में यही था कि कम से कम रहने देना है, हम उन लोगों को प्रेशर में डालना है। उनकी बैटिंग अच्छी चल रही थी, 6 में 60 थे उनके। जब मैंने बॉल डालने गया तब वहाँ से अच्छा हो गया, विकेट निकले उन लोगों के। इस बड़ी लीग को जिस तरीके से आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी लीग का हिस्सा बनके? ये बहुत खुशी की बात है, इतनी बड़ी लीग कराई है फरज साहब ने यहाँ पे, और ये हमारी साइड सबसे बड़ा टूर्नामेंट है ये। फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनना हर किसी का सपना होता है। ये मैन ऑफ द मैच किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? ये मैन ऑफ द मैच मैं लारा भाई को डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की थी। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। Next, moving on to the next award, Best Batsman. Best Batter of the tournament, Asif Ali. मैं बुलाना चाहूंगा इस अवार्ड को देने के लिए सैयद तनवाज मियां को, हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। ऑफ बेस्ट बैटर ऑफ द लीग, द अवार्ड गोज टू आसिफ अली। उनके बिहाफ पे उनके टीम का कोई मेंबर हमारे साथ ज्वाइन कर ले। किसी कारण की वजह से हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो ये बेस्ट बैटर का अवार्ड जाता है। थैंक यू सो मच इतना शानदार प्रदर्शन करने के लिए, इस लीग को बेहतर बनाने के लिए। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट, एक बार फिर से चलते हैं उस खिलाड़ी के पास। बेस्ट बॉलर ऑफ दिस लीग, अगेन नो क्लू व्हाटसएवर, अवार्ड गोज टू बंटी खान ऑन्स अगेन। इस अवार्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हुसैन भाई को। हुसैन भाई के हाथों से ये बेस्ट बॉलर का अवार्ड दिया जा रहा है। शानदार प्रदर्शन के लिए पूरी लीग में सबसे ज्यादा प्रभावित किया इस गेंदबाज ने। यह खूबसूरत सी ट्रॉफी जो भेंट की जा रही है बंटी खान। अब मैं एक एक करके रनर अप टीम के खिलाड़ियों को बुलाना चाहूंगा कि आप एक एक करके आएंगे और ये मेडल्स हमारे जो डिग्निटरीज हैं उनके तरफ से एक एक करके मैं चाहूंगा कि सबके हाथ में दिए जाए और एक एक खिलाड़ी आते रहें और ये मेडल्स पहनते रहें। मैं बुलाना चाहूंगा मुरादाबाद मैवरिक्स, एक बार जोरदार तालियों के साथ मुरादाबाद मैवरिक्स के खिलाड़ियों को आमंत्रित करना चाहूंगा। शानदार खेल किया है। देखिए, खेल के मैदान में जब दो टीम होती है तो एक को जीत और एक को हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन फाइनल्स अगर आपने खेला है तो बहुत शानदार खेला है। एक मैच ये डिफाइन नहीं करता है कि आपने खराब खेला है। जब आपका दिन अच्छा होता है तो फिर आप बहुत अच्छा खेलते हैं। 1 बाय 1 करके मैं बुलाना चाहूंगा, एक तरफ से आप आते रहें और मैं खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस साइड से आप आते रहेंगे, इस साइड से निकलते रहेंगे ताकि आप कैमरे में आते रहेंगे। एक एक करके आप आते रहिए। जो डिग्निटरीज जहां पे हैं वहीं पे खड़े रहें और वहीं पे पहना दे। फोटो सेशन वहां से हो जाएगा और एक एक करके आप निकलते रहिए। ये मुरादाबाद मैवरिक्स जो रनर अप रही है सीजन 4 की।
चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगा विनर टीम के खिलाड़ियों को, एक एक करके आप आते रहेंगे। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है नूर 11 बरेली, जो बनी है चैंपियन ऑफ सीजन 4 मिलक प्रीमियर लीग की। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड करूंगा। मैं बुलाना चाहूंगा मुरादाबाद मैवरिक्स के कैप्टन, मुरादाबाद मैवरिक्स के कैप्टन आ जाएंगे रनर अप ट्रॉफी के लिए। बहुत शानदार प्रदर्शन किया और इस ट्रॉफी को प्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा जब्बार मियां, मिराज मियां और स्टार इन्वर्टर दानिश, A to Z ऑफिस सॉल्यूशन की पूरी टीम एक साथ आप सभी आएंगे और ये रनर अप ट्रॉफी प्रेजेंट करेंगे। और मैं बुलाना चाहूंगा जनाब वाजिद मियां साहब को भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। रनर अप टीम के कैप्टन जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। कैप्टन मुरादाबाद मैवरिक्स, एक बार जोरदार तालियां हो जाए मुरादाबाद मैवरिक्स के लिए। शानदार खेल पूरी लीग में, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, हर डिपार्टमेंट में सभी मेंबर्स मुरादाबाद मैवरिक्स के सभी खिलाड़ियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब मैं सभी डिग्निटरीज, सभी मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं, फोटो सेशन हो जाए रनर अप टीम मुरादाबाद मैवरिक्स। चेक आप आगे कर लें और बाकी सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग बैठ जाएंगे। चलिए चलिए नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अवार्ड, द बेस्ट प्लेयर ऑफ द लीग, द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द लीग। और इस अवार्ड को देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा नवाब रजा खान साहब को, डंपी बाई को, जो ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड देंगे। और ये अवार्ड जा रहा है उस खिलाड़ी को जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम ऑन्स अगेन बंटी खान। और मैं ज्वाइन करना चाहूंगा कोहिनूर टेलर से आशु खान जी को भी वो साथ में ज्वाइन कर लें। आशु खान जी, बंटी खान, बहुत ही कमाल का प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन इस पूरी लीग में रहा है। अब बंटी खान को मैं फिर से रोकूंगा अभी एक बार। बंटी प्लीज
आज तो बल्ले बल्ले आप ही के, सब कुछ आप ही के पास जा रहा है, एक अलग से गाड़ी करनी पड़ेगी। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक बार फिर से। अभी पहले प्लेयर ऑफ द मैच बने थे आप, अब प्लेयर ऑफ द सीरीज। बहुत बड़ा अवार्ड होता है, सपना होता है हर किसी का। अब इस अवार्ड को पाके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है ये मैन ऑफ द सीरीज पाके, और मैं दूसरी बार यहाँ सीरीज बनाऊँ टूर्नामेंट में। चलिए, बहुत बड़ी बात है ये। अब मैं ये भी चाहूंगा कि ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? लारा भाई तो हो गया, आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? सद्दाम भाई। चलिए सद्दाम भाई, थैंक यू सो मच। ये थे वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, दैट इज बंटी खान। आइए आप चलते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा सऊद खान स्कोरर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर के लिए। चलिए अब 1 बाय 1 मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विनिंग टीम 1 बाय 1 करके आते रहेंगे और अपने मेडल्स लेते रहेंगे। जिनके पास भी मेडल है वो यहां पे उठ के आ जाएंगे और पहना देंगे। जिनके पास भी मेडल है 1 बाय 1 करके लाइन से आप आ जाएंगे और खिलाड़ी यहां बीच में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और हमारे यशानु भाई, बहुत अच्छा प्रदर्शन नूर 11 बरेली की टीम का। पूरे लीग स्टेज पर देखें, क्वार्टर फाइनल्स में देखें, सेमीफाइनल में देखें, ये टीम रुकने का नाम नहीं लिया और सीजन 4 की विजेता बनकर आई है इस सीजन 4 में। ये विनिंग मेडल्स टीम को दिए जा रहे हैं। सऊद खान स्कोरर हमारे साथ ज्वाइन कर ले तुरंत। अब मैं बुलाना चाहूंगा नूर 11 बरेली के ओनर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। नूर 11 बरेली के ओनर नूर भाई को मैं बुलाना चाहूंगा। बहुत बहुत मुबारकबाद। ये हमारे साथ हैं टीम के ओनर असद भाई, नूर भाई सॉरी, ढोल वाले जहां भी हों आ जाएं। नूर भाई, फाइनल जीत के बहुत मेहनत लगती है एक टीम बनाने में, आपने तो 2-2 बना दी, तो ये लीग जीत कर कैसा फील हो रहा है? जी, ये लीग जीतकर बहुत प्राउड फील हो रहा है। एक्चुअली टीम मेरी एक ही थी, एक बरेली की थी, उसे मैं सपोर्ट कर रहा था कि दैट्स बाय बरेली की थी, मेरे कहने पे आई थी। और ये मेरी टीम है नूर 11, ये तो हमेशा खेलती है, लेकिन एक टीम बनाना बहुत टफ काम है। लेकिन मेरे लिए आसान इसलिए हो जाता है कि मेरे प्लेयर्स जो हैं वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। कैप्टन सद्दाम हो, चाहे बंटी हो, लारा भाई हो, आतिफ भाई हो, ये हमेशा से मुझे सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं, इसलिए मेरा काम आसान हो जाता है। इस बार थोड़ा टफ इसलिए था कि लास्ट टाइम हम लोग रनर अप थे, लास्ट बॉल पे मैच आ रहे थे, तो इसमें प्लानिंग ज़्यादा लगी, स्ट्रेटजी ज़्यादा बनी, बस इस टूर्नामेंट को फाइनल को जीतना चाहते थे इसलिए। अच्छा, मैं जैसा कि पूरे इंडिया में आप अपनी टीम भेजते रहते हैं, बनाते रहते हैं, अगर आपको रेट देना हो, 10 में से मार्किंग देनी हो इस मिलक प्रीमियर लीग के बारे में, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देना चाहेंगे और ये लीग आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लीग जैसा कि मैं ऑल ओवर इंडिया टीम भेजता हूँ,
वो टूर्नामेंट होता है और मैं टीम भेजता हूँ। ये मेरे घर का टूर्नामेंट है और मेरे टीम मैं हमेशा इस टूर्नामेंट के लिए खड़े रहते हैं। ये मेरे घर का टूर्नामेंट है, तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी जितने भी मैं खेलता हूँ, चाहे वो गोंडा का JPL हो या राजस्थान की टीम जाना हो, बहुत सारे देखे हैं, लेकिन इतना हर एक बारीकी से काम, फरद भाई को हर एक चीज़ को बहुत अंजाम देना, बहुत अच्छे से, परफेक्शन बहुत मुश्किल से आ पाता है क्योंकि बहुत बड़ी लीग होती है। लेकिन इस लीग में अगर आप देखोगे तो वॉलंटियर हो, चाहे कैमरामैन हो, कोई भी मैनेजमेंट हो, CA हमारे बड़े भाई फरद भाई बहुत अच्छे से उसे परफेक्शन देते हैं। तो इस लीग को अगर मैं देना चाहूँगा अपना रेट, तो वो 10 ऑफ 10 होगा। थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगा विनिंग टीम के कैप्टन सद्दाम भाई को मैं बुलाना चाहूंगा। सद्दाम भाई बहुत दिनों से क्रिकेट से थोड़ी दूरी है इंजरी की वजह से, लेकिन वापसी कमाल की हुई है और वापसी ऐसी हुई है कि लीग इस पूरे टूर्नामेंट को जीता है। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम के बारे में? क्या वो मोमेंट रहा, क्या मैसेजेस आपने अपने खिलाड़ियों को दिया जिस तरीके से बंटी खान ने प्रदर्शन किया है? ये चैंपियन हुए, सबसे पहले तो मैं नूर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखा। लास्ट टाइम रनअप हुए थे तो उससे सीख मिली कि जो पिछली गलतियाँ थी वो नहीं करनी है इस बार। और वो जितने भी टीममेट्स हैं सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो ये चैंपियन है। तो सारे टीममेट्स की बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें और सब ने बहुत अच्छा किया, इसलिए हम चैंपियन हुए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी पूरी टीम को। मुरादाबाद मैवरिक से कैप्टन से मैं गुजारिश करूंगा कि वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे अगर अवेलेबल हैं। मुरादाबाद मैवरिक्स के रनर अप टीम के कैप्टन। अब मोस्ट सिक्सेस जिन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं, और आसिफ अली ने लगाए हैं सबसे ज्यादा छक्के और अवेलेबल नहीं है उनके बिहाफ पर। अगर उनका कोई टीम का मेंबर है तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है। जी हाँ, मेंबर अवेलेबल है, आप आ जाएं। मोस्ट सिक्सेस पूरे टूर्नामेंट में 9 छक्के आसिफ अली ने लगाए। बहुत शानदार प्रदर्शन उनका रहा। और इस पूरी लीग में सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं आकिब मलिक, कैपिटल चैंपियंस के वो खिलाड़ी। अगर वो हैं अवेलेबल तो आ जाएं, अदरवाइज उनके बिहाफ पर कोई आ जाए। आकिब मलिक, ये मोस्ट 4 सबसे ज्यादा चौके इन्होंने लगाया है इस पूरी लीग में। इन्होंने ये CA फरहत सैयद साहब, क्या ये लीग क्या कमाल का लीग रहा है। बहुत शानदार बल्लेबाजी आकिब मलिक ने भी की है। इन्होंने बताया कि छक्कों से ही रन नहीं बनते, चौके से भी काम बन जाता है। चलिए, एक एक्साइटिंग गिफ्ट्स हमारी इस मिलक प्रीमियर लीग की विनिंग टीम के लिए जो आया है कोहिनूर टेलर्स एंड कलेक्शन रामपुर की तरफ से, आशु जी की तरफ से। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, ये स्पेशल गिफ्ट विनिंग टीम के लिए है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे आशु जी के लिए। थैंक यू सो मच। आप कैप्टन साहब आ जाएं, ये आपकी पूरी टीम के लिए स्पेशल गिफ्ट है कोहिनूर टेलर्स आशु कलेक्शन, आशु भाई की तरफ से। थैंक यू। चलिए, अब मैं विनिंग टीम को यहीं रोकना चाहूंगा। विनिंग टीम के सारे मेंबर्स यहीं रुके रहेंगे और चलिए, अब जिसके लिए ये लीग में जंग चल रही थी, जिसके लिए लड़ाई हो रही थी, वो बारी आ चुकी है
ये विनिंग ट्रॉफी आपकी जोरदार तालियों के बीच जा रही है नूर 11 बरेली को। बजा दो अब ढोल ताशों की आवाज, क्योंकि अब बनी है नूर 11 बरेली are the champions of Milak Premier League 2025 Season 4.